श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा के लिए स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे काकभूषुंडी जी अर्थात भूषुंडी ब्राह्मण लोमस जी के पास जाकर राम कथा सुनने के लिए, श्री राम जी के सगुण रूप का आराधना सुनने के लिए गए थे, लेकिन ये निर्गुण रूप का निरूपण कर रहे थे और सगुण रूप को खंडन कर रहे थे। फिर उत्तर प्रत्युत्तर होने पर ये क्रोध में आवेश हो गए, फिर भी ये बोलना नहीं छोड़ते। तो काकभूषुंड जी बैठकर वहाँ कुछ भी सुनते नहीं, खाली तो नहीं बैठ सकते, लेकिन मन में कुछ सोच रहे हैं। ये बात आप पिछले एपिसोड में सुन रहे थे और इनका मन में सोचना भी जारी रहा। और ये अभी जो सोचते हैं, बंस की दिज अनहित कीने, बंस की दिज अनहित कीने, कर्म की होई स्वरूप ही चीने, कर्म की होई स्वरूप ही चीने, वंश की रह दीजा नहीं तक कि नहीं। ये बात आप पिछले एपिसोड में सुने हैं। तो अभी कर्म की होई स्वरूप ही चिन्ह, ये असली गूढ़ रहस्यात्मक बात आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कर्म और स्वरूप, इसका भाव क्या है? हम अपना स्वरूप को पहचान कर सकते हैं, अर्थात वस्त्र भूषण सहित जो प्रतिबिंब हम दर्पण में देखते हैं, ये तो हमारा स्वरूप। और हमारे वस्त्र या भूषण खराब हो जाए तो हम जो नया वस्त्र पहनते हैं, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और भूषण अगर खराब हो जाए तो इसे तोड़कर नया बनाकर पहनते हैं। अर्थात हमारा वस्त्र फट गया था, भूषण टूट गया था, लेकिन हम नहीं कहते कि मैं फट गया, मैं टूट गया, लेकिन ये तो हमारे स्वरूप के अंतर्गत है, पर हम ऐसा नहीं बोलते।
अर्थात हमारा वस्त्रभूषण आदि मैं नहीं हूँ। ये हमारा वस्त्रभूषण है, लेकिन ये वस्त्राभूषण मैं नहीं हूँ। अर्थात यह सब जो मैं से संपूर्ण अलग है। देखिए, जैसा मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ? अगर आप हमें पूछे तो मैं देखा तो मैं यही हूँ। अरे मैं यही नहीं हूँ, ये तो तुम्हारा हाथ है। अच्छा, मैं यही हूँ। नहीं नहीं, ये भी तुम नहीं हो, ये तुम्हारा मस्तक है। तो अगर मैं कहूँ तो मैं ये सब शरीर हूँ, ये भी झूठ वो निकलता है, क्योंकि ये तुम्हारा शरीर है, ये मैं का शरीर है, पर ये मैं नहीं हूँ। अर्थात मैं इस संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग सबसे ये मैं अलग है। तो ये कैसा है? बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो मैं को हम नहीं जानते, मैं को भी मैं नहीं देखा। जो दर्पण में हम देखते हैं ये मैं नहीं हूँ, ये हमारा असल स्वरूप नहीं है, ये हमारा प्रतिच्छवि है। ऐसे ही मैं हाथ नहीं हूँ, पैर नहीं हूँ, शरीर भी नहीं हूँ। यह हमारा शरीर अर्थात शरीर और मैं अलग अलग वस्तु है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो जिसे आत्मा तो कहा जाता है, हम सुनते हैं आत्मा, परमात्मा हम सुने हैं। तो आत्मा कैसा चीज है, ये क्या है? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान जो कहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ और आत्मा रूप में सबके हृदय में बैठता हूँ। अंतर्यामी के रूप में मुझे कोई नहीं देख सकता। ये है हमारे पहचान। अंतर में भगवान ही हमारे आत्मा रूप में बैठे हैं, अंतर्यामी रूप में, इन्हें कोई देख नहीं सकता। भगवान का ये वचन सुनिए। अहम आत्मा गुडाकेश, अहम आत्मा गुडाकेश, सर्वभूताशय स्थितः, अहम आत्मा गुडाकेश। हे गुडाकेश, निद्रा को जय करने वाले अर्जुन सुनो, मैं तो परमात्मा हूँ, लेकिन मैं आत्मा के रूप में सबके हृदय में मैं बैठता हूँ। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो आत्मा ही शरीर में आने पर ही जीव, आत्मा को अगर एक शरीर मिल गया तो ये जीवात्मा हो जाता है। ये जीवात्मा कहलाते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जीव समुदाय मेरा अंश है, ये जीव समुदाय सब मेरा अंश है। मैं उनके अंदर आत्मा रूप में है हूँ। तो भगवान कहते हैं ये जीव मेरा अंश है। तो ये वाक्य सुनिए, गीता का है। ममैवांशो जीवलोका जीवभूत सनातनः, ममैवांशो जीवलोका, ये जीव मेरा अंश है। और ये ममैवांशो जीवलोका जीवभूत सनातनः, ये जीव सनातन।
अर्थात ये पूर्वे था, अभी है और आगे भी रहेगा। तो ये जीव कभी नहीं मरता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो मेरे अंश जीव भी मेरे तरह सनातन, अर्थात इनका मृत्यु नहीं है। केवल यह पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर को धारण करते हैं। जैसे हम पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र पहनते हैं, ऐसे आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर फिर एक नया शरीर ले लेता है। यह बात भगवान का कहना है, श्री कृष्णचंद्र जी का। सुनिए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। वासांसि जीर्णानि, जीर्णानि वस्त्र पुराने हो जाने पर, यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो अर्थात हमारे अपना स्वरूप क्या है? आत्मा है। ये है हमारा असली स्वरूप, जो कभी मरता नहीं, इसलिए कि ये सनातन है। अगर कोई दुख में बैठा है तो हम उससे देखकर पूछते हैं, भाई तुम दुख में आज क्यों हो? अर्थात तुमको दुख में बैठना नहीं चाहिए। तुम्हारा दुख रूप ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम्हारा आनंद स्वरूप है। जैसे भगवान सच्चित आनंद स्वरूप, जो आनंद सिंधु सुख राशि, ये आनंद का सिंधु है। और हम भी ये सिंधु का एक बूंद है, हम भी आनंद है। ये है हमारे स्वरूप। अर्थात हम जो आत्मा है, ये आत्मा सनातन है। और भी एक आप जान लिया, ये आनंद का स्वरूप है, ये दुख का स्वरूप नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो देखिए, आकाश से सब जब बारिश बरसता है, ये जल बिंदु तभी स्वच्छ होता है। और जब ये संसार में बहते जा रहे हैं, तब इसमें आबिलता आ जाता है, इनमें पंख आ जाता है, ये गंदा हो जाता है। लेकिन पहले जो वर्षा हुआ था, ये स्वच्छ अवश्य था। तो ऐसे ही हम भी जीव, हमें तो ईश्वर का अंश है, आनंद का राशि है, हम भी आनंद स्वरूप है। तो हम भी स्वच्छ थे। और ये संसार में आने पर, संसार में हम घूमते हुए, डोलते हुए, हम भी ये पानी की तरह गंदा हो गए, इसमें आबिलता मिल गया। तो कैसे? न माया के आवरण हम में पड़ गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो माया के संस्पर्श से आकर ये माया क्या किया न, इनके पास एक रज्जु है, ये हम बांध देते हैं। ये रस्सी तीन गुणा, इनमें तीन गुण है। ये त्रिगुणात्मक रस्सी के द्वारा हमको बांध देते हैं। तो ये त्रिगुणात्मक रस्सी में
ये गुणों का नाम क्या है? ना सत्व रजतम। निबध्नन्ति महाबाहो देह देही नांग अव्ययम्। भगवान कहते हैं इनको ये बंधन में डाल देते हैं हे महाबाहु। तो आपने सुना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये गोस्वामी जी का वाक्य है। ये आत्मा, ये जीव कैसा है? तो गोस्वामी जी कहते हैं ये ईश्वर अंश है। जैसे गीता में कहा गया ममेवंश जीवो लोका, ऐसे गोस्वामी जी भी ऐसा ही कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गीता में कहा गया सनातन और यहाँ कहा गया है अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सो मायावश भयउ गोसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। ये माया के बंधन में पड़ जाते हैं। जैसे बंदर में रस्सी लगता है बंधन, और तोते को पिंजरा में डाल दिया जाता है, ऐसे हम भी माया के बंधन में पड़े। सत्व रज तम इति। सत्व रज तम तीनों गुणों को ये कौन ये संत उत्पन्न किया है? माया। माया से ये संभव है। इसीलिए भगवान कहते हैं सत्व रज तम इति गुणाः प्रकृति संभवा। प्रकृति अर्थात माया, संभव अर्थात यही इनको उत्पन्न किया है। और निबध्न तो किस लिए उत्पन्न किया है? जीवों को बांधने के लिए। जीव निबध्नन्ति महाबाहु देहे देहिनां अव्ययम्। तो इसमें ये तो आपने सुना गीता और रामायण का वाक्य। इसमें एक दृष्टांत आप सुनिए, नहीं तो ये जो मन में नहीं बैठेगा। तो हम इसके लिए बाली चरित्र पर आते हैं। श्री राम जी बाली वध करने पर उसके पत्नी तारा को यह समाचार मिल गया जी तुम्हारा पति बाली का वध हो गया। तो वह खुले केश देह वस्त्र को नहीं संभाल रहा था, ऐसे दौड़ते हुए बाली के मृत शरीर के पास आकर अत्यंत विकल होकर रोने लगी। उनकी अधीरता और विकलता देखकर श्री भगवान प्रभु श्री राम जी ने इनको ज्ञान उपदेश दिया और कहा कि देखो, तुम्हारे पति का शरीर जो पंचभूत से निर्मित, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति अर्थात पृथ्वी तत्व, जल तत्व, जल, पावक अग्नि, तेज, वायु, ये पंचभूत के द्वारा हमारे शरीर निर्मित है। और भगवान ने कहा तुम्हारा पति का पंचभौतिक शरीर प्रगट भाव में तुम्हारे आगे तो पड़ा है, तो तुम किस लिए रो रहे हो? बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यह जिस जीवात्मा का शरीर था, तुम्हारा बाली का शरीर जिस जीवात्मा का शरीर था,
वह जीवात्मा उसे छोड़कर चला गया। लेकिन ये जीवात्मा मरा नहीं, ये जीवात्मा तो अमर है। तो जीवात्मा जो चला गया ये तो अमर है, और तुम्हारा पति का पांचभौतिक शरीर तुम्हारे आगे पड़ा है, तो 100% सब बचा हुआ है, किसी भी वस्तु का नष्ट नहीं हुआ है अब तक। तो रोते हो क्यों? ऐसा कह के श्री राम जी जीव के स्वरूप का ज्ञान तारा को करा दिए। तब तारा को अपना स्वरूप का ज्ञान हो गया, आत्मा क्या है, इनका गति कैसा है। तब ये रोना छोड़ दिया। अरे भाई, कोई तो मरा नहीं, जीव शरीर तो यहाँ पड़ा है, जीव तो अमर है, कोई तो मरा नहीं, तो मैं क्यों रो? तारा रोना बंद कर दिया और भगवान को भक्ति का वरदान मांगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान का वाक्य सुनिए। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचितय अधम शरीरा, प्रगट सोतनु तब आगे सोवा। ये प्रगट रूप में तुम्हारे आंखों के आगे पड़ा है। प्रगट सोतनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुमरो वा। जीव नित्य के ही लगी तुम्हारो वा। तुम किस लिए रोते हो? इसके बाद जब ये ज्ञान उत्पन्न हो गया तो उपजा ज्ञान चरण तब लागी, उपजा ज्ञान चरण तब लागी। लीन सी परम भगति वर मांगी, लीन सी परम भगति वर मांगी। तो ये दृष्टांत आप सुना रामायण का, और अभी आपको दूसरा दृष्टांत सुनाता हूं। रावण का वध हो गया। भगवान श्री राम जी ने रावण का वध कर दिया और मंदोदरी विकल होकर रावण के मृतक शरीर के पास दौड़कर आया। तो तब श्री राम जी ने ये विकल होकर रो रहा था। इनके प्रताप, इनके प्रताप को याद कर करके रो रहा था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान इनका रोते हुए देखकर उनको जैसे वचन के द्वारा अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया, जैसे तारा को वचन के द्वारा ज्ञान दिया, और मंदोदरी को दर्शन शक्ति के द्वारा ज्ञान दे दिया। इनको वचन कहना नहीं पड़ा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दर्शन से इनको ज्ञान उत्पन्न हो गया। तब ये इनका अभी भाव बदल गया।
जो इतना विकल होकर ये रो रहा था रावण के प्रताप बखान बखान कर, तव बलनाथ डोलनित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी, तुम्हारे चलने से पृथ्वी डोल रहा था। सूर्य चंद्र अग्नि ये तुम्हारे तेज से इनका तेज फीका पड़ रहा था। ऐसा आप भूमि में लेटे हुए हैं। अब तव भुज शिर जम्बुक खाही, तुम्हारे भुजा सिर को जम्बुक अर्थात जो हुक्के हो बोलते हैं ये खा रहे हैं। तो इनका वचन बदल गया, इनका रोना भी बंद हो गया। जो श्री राम जी ने इनको दर्शन से ज्ञान दे दिया। तो इसने बोला, राम जी तो उनको मारे, राम जी की निंदा नहीं किया, राम जी को प्रशंसा किया। मंदोदरी राम जी को प्रशंसा करते हैं, वाह आप कृपा सिंधु है, आप कृपा सिंधु है। मेरा स्वामी जो था रावण, ये आजन्मते परद्रोह में रत था। जन्म होते हुए ये परद्रोह में रत था, जो ये मुक्ति का अधिकारी नहीं था, और आपने कृपा करके इनको मुक्ति दे दिया, निज धाम दे दिया। ऐसे मुक्तिदायक कृपा सिंधु श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा बोला। कृपा सिंधु रघुनाथ सम, बोला आजन्मते परद्रोहरत, पापौघमय तव तनु अयं, पापी शरीर तुम्हारा था, तुम ही दियो निज धाम, तुम ही दियो निज धाम। निज धाम ये भगवान के वैकुंठ धाम में ये जय विजय थे। कुंभकर्ण और रावण ये जय विजय थे, ये अपने धाम को चले गए। तुम ही दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम्। हे ब्रह्म, हे माया रहित, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। तो किसी भी क्षण यह तो ऐसा भगवान चाहे तो कभी इनका सृष्टि में कोई रोता है तो भगवान चाहे तो ये हंसता भी है। तो शिव जी पार्वती जी को कहते हैं ऐसे जीव नाचते हैं और रोते भी हैं। उमा दारू अर्थात ये कठपुतली के समान हम जीव है। उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। तो किसी भी क्षण यह जीव, और ये आपने सुना हमारा स्वरूप, हम कैसा है, कौन है, इसके बारे में कुछ आपको पता चला। हम है आत्मा। जो फोटो में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, ये हम नहीं है। हमारा असली स्वरूप है आत्मा। ये है आत्मा का स्वरूप। और कर्म का स्वरूप क्या है? हम जो कर्म करते हैं, इनका स्वरूप क्या है? इसके बारे में आप अगले एपिसोड में सुनेंगे, जरूर सुनना।
श्री सीतारामार्पणमस्तु।